जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाजिर हूं फिर से आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल लेकर के। कैसा जाएगा आपके लिए ये हफ्ता 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और कैसे इस हफ्ते को आप प्लान कर सकते हैं, आज यही सारी चीजें हम जानेंगे। इस ज्ञान द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हम आने वाले समय को जान सकते हैं और अपने पुरुषार्थ द्वारा इसे बेहतर कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण हमेशा हमारे साथ रहती है। उम्मीद का दामन हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और भगवान की कृपा से, पूजा पाठ से, उपाय से, ज्योतिष विद्या की मदद से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। तो केवल आप ये मत समझिए कि ज्योतिष विद्या में अगर आपने आज राशिफल जान लिया, आपने अपनी भविष्यवाणी जान ली, या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ने आपको बताया है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो डर करके आपने बैठना नहीं है कि अरे उन्होंने कहा अब तो समय खराब आने वाला है। अपने पुरुषार्थ द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुदेव की कृपा द्वारा आप उन ग्रहों को बेहतर करें, ताकि वो जो समय आपके लिए आए वो बुरा ना हो करके अच्छे में परिवर्तित हो जाए। ये है वास्तविक में ज्योतिष विद्या का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम। ना केवल आपको डराना या आपको कभी 7.5 के बारे में घबरा देना या कभी राहु की दशा के बारे में घबराहट पैदा करना, ये ज्योतिष विद्या का काम कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने जीवन में उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। जिसके सर पर अपने गुरुदेव का हाथ होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा समय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में, चंद्र राशि से मेरा मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं वो आपकी जन्म कुंडली अनुसार चंद्र राशि है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो अपने पुकार का नाम जो आपका है उस नाम राशि के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है, करोड़ों लोग इस राशिफल को देखते हैं, लाखों लोग इससे लाभ उठाते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, क्योंकि ये जो राशिफल है ना केवल ज्योतिष के हिसाब से, हम जो भी भगवान द्वारा हमें इंट्यूशन, आभास शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो जरूर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होने वाला है। हो सकता है सारी चीजें आपसे मेल ना खाएं, जो आपसे मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मैसेज दूसरा कोई किसी और के लिए हो सकता है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो हफ्ते की स्टार्ट है इसके अंदर आप बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होने वाले हैं। आपका कोई सामान कहीं है, कोई सामान कहीं है, आप इतने ज्यादा एनर्जी से भरे हैं कि आप चीजें गिरा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके इमोशंस इतने हाई चल रहे हैं, आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, किसी चीज का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ये हफ्ता जो है ये ऐसा एक स्टार्ट लेगा, लेकिन हफ्ता जैसे जैसे बीतेगा आप अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर के आएंगे, कोई गोल बनाएंगे, उस गोल को जरूर अचीव करेंगे। कुछ लोग जो है मुझे डिसिप्लिन में आते दिखाई दे रहे हैं, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, योगा स्टार्ट कर सकते हैं, या घर पे ही कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग डाइट शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं तो है जहां आप चेंज लेके आएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ऐसे नहीं चलने वाला है, तो वो चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग ओवर रिलैक्स्ड हो गए हैं, बहुत समय से जैसे रिलैक्स ही कर रहे हैं, कुछ करने का उनका मन नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में से भी आप बाहर निकलेंगे। आप समझेंगे कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ेगा, तो उसी की तरफ आप आगे इस हफ्ते में बढ़ने वाले हैं। काफी सारे प्लान्स आपके बनने वाले हैं, काफी सारी चीजें आप क्रिएट करने का सोच सकते हैं। ये हफ्ता जो है थोड़ा सोच में ही लग रहा है, एक्शंस में उसको लाने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ क्रिएटिव आप सोच सकते हैं। अगर कुछ राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, पोइट्री, म्यूजिक उसमें है, तो वहां आपको लाभ हो सकता है। कुछ लोगों के ट्रैवल प्लान कैंसिल हो सकते हैं बुरे मौसम की वजह से, खराब मौसम की वजह से आप अपना ट्रैवलिंग का प्लान कैंसिल कर सकते हैं।
कुछ लोगों के घर के बाहर कोई ऐसा पेड़ है जो बिल्कुल सूख जाएगा, तो वहां थोड़ा आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो आप सतर्क हो जाइए और बुरे समय को पहचानिए कि कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसा तो नहीं है जो बहुत नेगेटिव है, उस व्यक्ति को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो हैं वो हेयर कटिंग के लिए जा सकते हैं। वैसे तो बहुत आलस आपको आ रहा है अपने बाल कटवाने में, दाढ़ी कटवाने में, लेकिन काफी लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो हेयर कटिंग के लिए सैलून में फाइनली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जॉब में काफी मेहनत करने वाले हैं और उसके लिए मुझे आप काफी घंटे डिवोट करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे खाना आप टाइम पे नहीं खा रहे हैं, बहुत घंटों से किसी काम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए। कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपका कोई डेडलाइन है जिसे आपको मीट करना है, उसके लिए इस हफ्ते में आप काफी मेहनत करेंगे और फिर ही आप रियलाइज करेंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, क्या चमत्कार हुआ है इस भक्त के साथ, इसकी बात सुनते हैं और फिर लौट के आएंगे आपकी राशि पर। दिल्ली से बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, शांति नहीं मिलती थी, कोई काम में मन नहीं लगता था। गुरु माँ के दरबार में जब से आई, मन में भरोसा जगा, विश्वास जगा और आस्था भक्ति भी जगी। आज मैं गुरु माँ के दिए इस 9 ग्राम अंगूठी से बहुत फ़ायदा हुआ और मैं आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि जो कोई किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, गुरु माँ के दरबार आए। गुरुवार को निःशुल्क दरबार लगता है, फ़ायदा उठाए। इमोशंस इस हफ्ते में काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। अगर आप अपने इमोशंस किसी को बताना चाहते हैं तो आप बता नहीं पाएंगे, आप छुपा लेंगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, आप अपने मन की बात जो है वो मन में ही रखने वाले हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में एक नई किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है या फिर आपका जो पुराने पार्टनर है उनके साथ थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है, आपका थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो खुद ही ब्रेक लेना चाहेंगे रिलेशनशिप से। मुझे आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में या प्यार में इस समय पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा समय अपने काम पर या अपने अकेलेपन पे बिताना चाहेंगे कि थोड़ा सा समय हम अकेले बिताएं, थोड़ा सा बेटर हम फील करें, अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कर लें, जो चीजें इतनी बिखर गई हैं उसको ठीक कर लें। तो पर्सनल लाइफ से ज्यादा इस समय में आप खुद पर और अपने काम पर, अपने फाइनेंसेस पे, अपने गोल्स पे ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के घर में कोई नया पशु आ सकता है, कोई एनिमल लेकर के आप आ सकते हैं। अगर गाय वगैरह आपके घर में है तो कोई नई गाय या कोई बछड़ा या कोई बैल आप ले सकते हैं, वो भी इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। काफी सारी लेडीज मुझे कुछ गोल्ड का कुछ बनवाते हुए, कुछ अपने लिए कोई गले का हार या कोई ऑर्नामेंट्स या कुछ नेकलेस वगैरह आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं गोल्ड का। इस समय में जो है आपके पैरों में तकलीफ आपको हो सकती है, पैर ऐसे अकड़े हुए और जकड़े हुए आपको लग सकते हैं, वहां थोड़ा सा हेल्थ इशू है, उसका आपको थोड़ा ख्याल रख के चलना है। कोई छोटा बच्चा जरूर है जो आपके काम को बिगाड़ सकता है, तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो अपना जो काम है जरा फैला के मत रखिए, वरना आपकी सारी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। कुछ लोगों के घर में प्लम्बिंग का काम हो सकता है, पानी से संबंधित कोई लीकेज वगैरह हो रही है, या आप अपने बाथरूम को रेनोवेट कर सकते हैं या बाथरूम के लिए कोई नई फिटिंग्स वगैरह, कोई नलका वगैरह ले सकते हैं। काफी लोगों के लिए वो भी दिखाई दे रहा है। अगर आपका समय बहुत समय से खराब चल रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ है। अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, लेकिन हाँ उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। दिल्ली में हम होते हैं और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हम आपके शहर में, आपके घर के आसपास भी जरूर आएंगे। हम ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके आपके ग्रहों के बारे में आपको बताते हैं, आने वाले समय के बारे में बताते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही मान लीजिए कुछ समय आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके विपरीत चल रहा है या आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल, फल, सब्जी, धागा और अन्य वस्तुएं प्रदान करती हूँ, जिसके सेवन से, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से लाखों लोग अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं, भगवान शनिदेव की कृपा पा रहे हैं और उस चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं जो हमारे सिद्ध दरबार में होता है। ये सिद्ध दरबार हर गुरुवार को लगाया जाता है, जहां मैं सब लोगों से मिलती हूँ। आप चाहे कितने भी गरीब हैं, आप चाहे कितने भी अमीर हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप इस दरबार में आए, आकर के मुझसे मिले, एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और हम उसे मंत्र सिद्ध करके आपको देंगे, उसका प्रयोग करें। जो भी उसे प्रयोग करता है भगवान शनिदेव की कृपा से उनके साथ चमत्कार घटित होते हैं। तो इसको स्वयं अनुभव करने के लिए आपको आना पड़ेगा
दिल्ली हमारी साधना स्थली पर आप आए। सुबह से लेकर के शाम तक हम बैठते हैं और हर गुरुवार बैठते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और साथ में मंत्र सिद्ध करके अपने प्रयोग हेतु आप वस्तुएं लेकर के जाएं और भगवान की कृपा से अपने कष्टों को दूर भगाएं। एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरु माँ हमारी तो राशि खराब है, कुंभ राशि सबसे बेकार होती है, मकर राशि सबसे बेकार होती है। देखो, राशि कोई खराब नहीं होती। आपकी राशि में न जाने कितने अरबपति, खरबपति, करोड़पति होंगे। हाँ, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली में कोई दशा आपकी खराब चल रही है। तो उस दशा को आप ठीक करिए तो अपने आप ही आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो ठीक हो जाएगी। ये हफ्ता आप सभी के लिए बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।